आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है। यानी साल 2026 का सबसे पहला महीना जनवरी आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाला है। आपकी राशि के ऊपर बनी हुई जो ग्रही अवस्था है, इसके परिवर्तन और बने हुए राजयोगों के आधार पर किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर काम करने की आवश्यकता कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो वर्ष रहने वाला है ये सूर्यदेव से प्रभावित वर्ष है। सूर्यदेव इस वर्ष के राजा हैं और ये वर्ष में देवगुरु अतिचारी अवस्था में पूरे वर्ष पर्यंत बहुत ही तीव्र गति से देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। और साल की शुरुआती अवस्था में जनवरी के महीने की कुंडली आपके सामने है। ये दोनों ग्रह आपकी राशि के ऊपर बहुत ही अच्छी अवस्था में जनवरी के महीने में ही मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कई परिवर्तन आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं जनवरी के महीने में क्या परिवर्तन माइनर ग्रहों में होने वाले हैं। दोस्तों, राहु देव का गोचर आपकी राशि के ऊपर ही होने वाला है, वहीं केतु का गोचर आपके वैवाहिक भाव में होने वाला है। सामान्यतः राहु केतु की अवस्था स्व नक्षत्र में राहु हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं दे रहे हैं। अन्यथा राहु देव यहाँ पर बहुत सारे जातकों के जीवन में लगातार भ्रम की अवस्था और कार्यों को निरंतर रूप से न कर पाने की अवस्था भी निर्मित कर रहे हैं। शनिदेव की अवस्था आपकी राशि के द्वितीय भाव में धन स्थान में बनी हुई रहने वाली है। इसकी वजह से आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 भी चलेगी। अंतिम चरण की 7.5 आपके ऊपर रहेगी और 2020 से ही कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। गुरु बृहस्पति जनवरी के पूरे महीने में वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, संतान भाव में। अब देखिए, आपकी राशि के 11th हाउस में 4 ग्रहों की मौजूदगी जनवरी 2026 की शुरुआत में रहेगी, जिसमें सूर्यदेव, सेनापति मंगल, बुध और शुक्र की मौजूदगी रहने वाली है। इसमें आपकी राशि के मध्य महीने में, जनवरी के मध्य महीने में 13 तारीख को शुक्रदेव आपके व्यय भाव में जाएंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं। 15 तारीख को बुध मकर राशि और आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं। 16 तारीख को मंगल देव आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं, जहां की मंगल उच्च राशि में मौजूद होकर उच्च के होने वाले हैं। अब देखिए, चारों ग्रह आपके राशि के व्यय भाव में जाएंगे और लाभ भाव में रहेंगे, तो कई राजयोग भी बनाए हुए हैं। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग, मंगल सूर्य की युति से पराक्रम योग, बुध और शुक्र की देव की युति से लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, बना हुआ रहेगा। और मंगल देव जब उच्च राशि में जाएंगे 16 जनवरी को, तो सेनापति मंगल ही विपरीत राजयोग की अवस्था में रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके कुंभ राशि वाले जातकों के हर मामले में अवस्था क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि लाभ भाव में
उसके पश्चात उच्च राशि और आपके व्यय भाव में विपरीत राजयोग में रहने वाले हैं। यदि आप करियर के मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ निरंतरता पूर्वक कार्य करते हैं तो साल का पहला महीना जनवरी करियर के मामले में आपको उल्लेखनीय सफलता देने वाला है। जनवरी के महीने में ही मंगल का 11th हाउस में होना आपके जीवन में व्यापार में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़ी संभावना देने वाला है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी बड़ी संभावना रहने वाली है। यहाँ पर सबसे बेहतर बात आपके लिए यह भी रहेगी कि भाग्येश आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। रुके हुए कार्य कर्म क्षेत्र के मामले में बनने की संभावना रहेगी। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप जीवन में तलाश कर रहे हैं तो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए बात करते हैं कुंभ के लिए धन की अवस्था क्या रहने वाली है। चार ग्रहों का आपके राशि के लाभ भाव में होना, वहीं लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति का पंचम भाव में मौजूद होना, सातवीं दृष्टि से लाभ भाव से संबंध होना, ये आपके जीवन में आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु बृहस्पति आपके धन और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी होकर आपके पंचम में मौजूद होकर वक्री अवस्था में रहेंगे और जिनका सातवीं दृष्टि से लाभ भाव से संबंध रहने वाला है। ऐसे में आय की बढ़ोतरी और कई माध्यम से धन प्रदाय की स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। महीने के मध्य तक कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अपार धन वैभव, साथ में अगर आप कोई भी घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई वस्तु या भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेना यदि आप चाहते हैं, उसके लिए भी 16 तारीख तक का समय बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए बात करते हैं पारिवारिक अवस्था कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। महीने के मध्य तक आपके चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। अतः 15 जनवरी तक परिवार में खुशहाली, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग और परिवार में आपको मान सम्मान ज़्यादा मिलने वाला है। उसके बाद भी देखिए शुक्रदेव 12वें भाव में जाने वाले हैं, लेकिन देखिए इनका संबंध जो रहने वाला है सेनापति मंगल से रहेगा। तो ऐसे में आपको पारिवारिक मामलों में जिम्मेदारी ज़्यादा रह सकती है 16 से लेकर 31 के बीच में। शनिदेव आपके द्वितीय घर में मौजूद हैं तो आपको अपनी वाणी के द्वारा परिवार में व्यर्थ के विवादों में उलझने से भी आपको बचना होगा। अन्यथा शनि चूंकि पापी ग्रहों में आते हैं, क्रूर ग्रहों में आते हैं, जब ये आपके द्वितीय घर में विराजित होंगे तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन को लेकर वाणी की वजह से व्यर्थ के विवाद भी निर्मित हो सकते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों को धैर्यपूर्वक चलना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों में पंचम भाव के स्वामी 11th हाउस में प्रभावी रहेंगे तो जनवरी की शुरुआत रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में बहुत ही बेहतर होने वाली है। प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए कुंभ राशि वाले जातकों को असीमित ऊर्जा शक्ति और मन में प्रबल उत्साह आपको मिलने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि जानकारी दिया जाए, 14 जनवरी तक आपके वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव लाभ भाव में रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। तो जनवरी की शुरुआत से लेकर 14 तारीख के बीच में वैवाहिक रिश्तों में आपको विशेष समर्पण, जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन आपको मिलने वाला है। और वैवाहिक पक्ष अगर किसी भी प्रकार से दुविधा के रूप में बना हुआ है या जीवन साथी के साथ रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है तो आपके जीवन में उसमें आपको कमी मिलने वाली है। उसके पश्चात देखिए 14 तारीख को सूर्यदेव जैसे ही व्यय भाव में जाने वाले हैं तो 14 से लेकर 31 के बीच में जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। शिक्षा भाव के स्वामी बुधदेव की अवस्था साल की शुरुआत में अच्छी होने की वजह से आपके जीवन में एकाग्रता प्रबल रूप से बनने की संभावना रहेगी। यहाँ तक कि शिक्षा भाव के स्वामी बुध 11th हाउस में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखने वाले हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता
इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास प्रबल रूप से बढ़ा हुआ रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए धार्मिक मामलों में आपके माफ कीजिएगा हेल्थ के लिए क्या अवस्था रहेगी। दोस्तों, राशि के अधिपति साढ़े साथी का प्रभाव बनाकर आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं, अतः शारीरिक रूप से भी आपको और मानसिक अवस्था के रूप में भी ज़्यादा भागदौड़ होने की वजह से समस्या हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातक छोटी मोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन का अनुभव कर सकते हैं तथा कुंभ राशि वाले जातकों को ऐसे जातक जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, शारीरिक थकान, हड्डियों में दर्द और पेट की बीमारी रह सकती है। इसके लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सोने जागने की आदत का ध्यान रखना ही आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप प्रत्येक दिन प्राणायाम व्यायाम करते हैं, मन को हमेशा सकारात्मक रखने का प्रयास करते हैं, तो आपको शारीरिक स्तर पर किसी भी प्रकार की चुनौती से लड़ने की आसानी से संभावना आपके मन में रहेगी। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। प्रत्येक दिन 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच कच्चा दूध यदि आप किसी नहाते वक्त पात्र में डालकर या बाल्टी में डालकर यदि आप स्नान करते हैं, इससे आपको 2 प्रकार की स्थितियों में लाभ होने वाला है। हेल्थ के मामले में आपको प्रबल शुभता मिलने वाली है और भाग्य में प्रबलता मिलने वाली है। उसके अलावा मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम जीवन में देने वाला है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध आपको करते रहना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।